नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं बबली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। अगर आपको सच्ची और रियल लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो कहानी नहीं, मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। और कसम से आज भी जब याद करती हूँ तो लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा सुन रहा हो। उस रात तेज बारिश हो रही थी, सावन का आखिरी सोमवार था। मैं अपनी मम्मी के गांव से वापस शहर लौट रही थी। रात काफी हो चुकी थी, सड़क सुनसान, बस दूर दूर तक खेत और अंधेरा। गांव से थोड़ा आगे एक पुराना पीपल का पेड़ आता है। लोग कहते थे वहां छलावा दिखता है, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मेरे साथ बैलगाड़ी वाला हरिया था। वो अचानक बोला, बबली बिटिया, आज इस रास्ते से ना जाएं तो अच्छा है। मैं हंस पड़ी। क्यों हरिया काका, भूत आएगा क्या? वो चुप हो गया और बैल अचानक रुक गए। सामने वही बड़ा सा पीपल का पेड़, लेकिन आज कुछ अलग था। पेड़ पर लाल कपड़े बंधे हुए थे, जैसे किसी ने पूजा की हो, और नीचे 3 दिए जल रहे थे। बारिश में भी बुझ नहीं रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, रुक जा। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। दोस्तों, 1 मिनट के लिए कहानी रोकती हूँ। अगर आपको अभी तक कहानी में डर महसूस हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सुन रहा हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे हिम्मत देती है ऐसी सच्ची बातें बताने की। अब वापस कहानी पर। हरिया काका के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार राम का नाम ले रहे थे। अचानक बैलगाड़ी खुद ब खुद पीछे सरकने लगी, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैंने साफ देखा, पेड़ के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। लंबी, बाल खुले, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हरिया काका जोर से चिल्लाए, मत देखो उसकी आंखों में, मत देखो। लेकिन मेरी नजरें हट नहीं रही थीं। उसकी आंखें लाल और बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थीं। तभी उसने कहा, तू वापस क्यों आई? मेरे मुंह में से आवाज ही नहीं निकली। और तभी बैल जोर से भागे। गाड़ी हिलती हुई आगे बढ़ गई। मैं पीछे मुड़कर देखती रही। वो परछाई सड़क के बीच खड़ी हमें जाते देख रही थी। दोस्तों, फिर से एक पल रुकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी सुनाऊं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो आगे हुआ वो और भी खौफनाक है। हम किसी तरह शहर पहुंचे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, खिड़की अपने आप खुल गई और वही आवाज बिल्कुल कान के पास, मैं तेरे साथ आई हूँ। मैं घबरा कर उठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई बारिश से भीगकर अंदर आया हो। मैं कांपते हुए दरवाजा बंद करने लगी। तभी आईने में देखा, मेरे पीछे वही काली परछाई खड़ी थी। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, अगली बारिश में मैं तुझे ले जाऊंगी। दोस्तों, आज भी जब बारिश होती है मुझे वही गीले कदमों की आवाज सुनाई देती है और लगता है जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव की हो। और याद रखिए, हर परछाई इंसान की नहीं होती। तो मैं हूं बबली श्रीवास्तव और आज की इस सच्ची घटना को यहीं खत्म करती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात दिल में बसा लीजिए, उस रात के बाद जब भी बारिश होती है मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है, और आज भी आधी रात को कोई बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम लेता है। कल ही ठीक 12:17 पर मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मैं वादा निभाने आई हूँ। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में मैं अकेली नहीं थी। उसकी लाल आंखें फिर चमक रही थी और इस बार उसने साफ कहा, अगली कहानी सुनाने से पहले अपनी आखिरी कहानी तैयार कर लेना, क्योंकि अब बारी तेरी है। दोस्तों, अगर कभी बारिश की रात में आपको भी कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो मैं नहीं, वो वही हो जो अब तक मेरे साथ है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बारिश शायद आपके दरवाजे पर दस्तक दे। बबली श्रीवास्तव।